अब क्या है? हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करेंगे आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 10 कर रहे हैं हमारे 8 चैप्टर का। तो आपकी जानकारी के लिए बता दे ना, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये जो न्यू एडिशन के हिसाब से एग्जांपल नंबर 10 है और पुरानी एडिशन के हिसाब से एग्जांपल नंबर 13 है। तो अपना देख के करना क्वेश्चन, ठीक है? तो फटाफट से पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं इससे आगे बड़ा प्रूव करना है। प्रूव इतना ये बराबर इसको 1 के बराबर प्रूव कर देना है। अब इसमें हम फॉर्मूले यूज कर रहे होंगे यहाँ। अब आपके सवाल में आ रहा होगा भैया ऐसे क्वेश्चन हम कैसे कर पाएंगे बोर्ड के एग्जाम में। देखो ये क्वेश्चन जो है ये प्रैक्टिस वही घिसा बेटा यहाँ आंसर दूंगा मैं जो सब देते हैं, क्योंकि आंसर ही वही है भाई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कोई बात नहीं। एक तो है यहाँ कि जहां आपको एक तरीका मिल जाता है कि देखो ये जैसे प्रूव के क्वेश्चन कोई भी है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि करना कैसे है, कैसे कैसे स्टेप मैं कौन सा फॉर्मूला है यूज करूं। तो आपको बड़ा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप पूरे क्वेश्चन को साइन कोस में तोड़ दो, मतलब पूरे को साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। फिर देखो कुछ लगा पा रहे हो, कुछ नहीं लगा पा रहे हो। ये सबसे बेसिक ये अपना तरीका होता है इन क्वेश्चन को सोल्व करने का कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको तो आप वहां साइन कोस में तोड़ दो, बड़ा सिंपल होता है, ठीक है? तो हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। देखो ये सेक है ना, सेक को मैं अब साइन कोस में तोड़ना है। अब सेक को मैं साइन में तोड़ नहीं सकता, सेक को मैं कोस में तोड़ सकता हूँ। तो सेक को लिखेंगे 1 बाय कोस, है ना? सेक को लिखेंगे 1 बाय कोस। तो इस सेक को लिखूंगा मैं 1 बाय कोस ए, है ना? अच्छा, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड ले रही है वाली, उसको ले रहे हैं हम अभी, वो तो बंद पूर्व ही करना है, ठीक है? तो मैंने सेक को लिखा है 1 बाय कोस, दोबारा ले लेता हूं ना। यहां मैंने सेक को लिखा है 1 बाय कोस ए ब्रैकेट। ये साइन में ऑलरेडी है, इसको तो तोड़ने की जरूरत नहीं है ना। मैंने क्या बोला है, सबसे बेसिक काम क्या होता है आपका इन क्वेश्चनों में, साइन कोस में तोड़ दो। जो भी है आपके पास उसको साइन कोस में तोड़ दो। देखो तो अब सेक को साइन में, सेक को तोड़ेंगे हम कोस में, कोस ए, ठीक है? टेन को किस में तोड़ेंगे? साइन बाय कोस, है ना? साइन बाय कोस, साइन ए बाय कोस होता है टेन ए। सबको आपको उसमें तोड़ देना है। क्या है वो? साइन बाय कोस में, ठीक है? फिर लगा दो जो लग रहा है, ठीक है? देखो बड़ा सिंपल है। ये यहाँ कोस ए आ गया, इसका भी मैं कुछ अभी तक कुछ खास नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे को ये दिख रहा है कि यहाँ मैं इनको प्लस करके लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर सेम है तो मैं ऊपर की वैल्यूज को सेम लिख दूंगा, साइन ए प्लस ए, और नीचे ये कोस ए एज इट इज आ जाएगा, है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब क्या हो रहा है। अब देखो ये साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है भैया अभी बता दे। देखो यहाँ एक हमारा प्रॉपर्टी बन रही है। कौन सी बन रही है? वो बन रही है, यहाँ लिख दूं, यहाँ लिखते हैं। वो बन रही है कि ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ बच्चों ने इसको ऐसे किया होगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, बात बराबर है, ठीक है? तो यहां देखो यहाँ भी ऐसे ही कुछ, ये a क्या है 1 और b क्या साइन है। तो 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ। तो एक कोस ए आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इन दोनों को ऊपर वाले को नीचे वाला इसको अभी नहीं छेड़ना है, तो ऊपर वाले को करना है, ठीक है? देखो तो इन ऊपर वालों को करूंगा तो हमारा क्या बन जाएगा? वो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है? a है 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b क्या साइन है, तो साइन ए का स्क्वायर, ठीक है? अब देखो ये कोस कहां गया भैया? इस कोस को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, कोस से मल्टीप्लाई कोस से, कोस स्क्वायर है, ठीक है? देखो 1 का स्क्वायर कितना था? 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन ए का स्क्वायर, ठीक है? बाय में नीचे क्या है? कोस स्क्वायर है ना? अब बस इसको यहां लिख दिया। क्यों लिख दिया? अब 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर ही आएगा, और इसको ये भी यहाँ क्या होगा? 1 होगा, 1 को उससे क्या ये भी एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? अब यहाँ अच्छा यहाँ लिखा कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या है? वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो हमने यहाँ यूज करी है, ठीक है? अब यहाँ एक और हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे होंगे, वो कौन सी है? देखो हम पढ़ते हैं पहली जो प्रॉपर्टी होती है चैप्टर की, वो प्रूव करने वाली कौन सी होती है? वो होती है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ठीक है भैया? पर ये कैसे लगेगी? देखो कैसे लगेगी, हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है।
वन माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। क्यों निकाल रहे, इसकी वैल्यू क्यों निकाल रहे, पहले ये सवाल आना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ देखो, अगर मेरे को आंसर इसको पूरा काट के 1 चाहिए, 1 के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ कोस स्क्वायर ए, अगर मैं कैसे ना कैसे करके ऊपर भी कोस स्क्वायर ए लेके आ जाऊं तो कोस स्क्वायर ए यहाँ भी आ गया, यहाँ भी है तो वो कट जाएगा, कोस स्क्वायर ए कोस कट गया तो आंसर 1 आ गया। तो मकसद क्या है, इस पूरे को मेरे को कोस स्क्वायर ए में कन्वर्ट करना है, ये मत लिख देना सर्कल, बस बता रहा हूं मैं। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी। देखो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, अब कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लो, कोस स्क्वायर ए ये 1, ये प्लस हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए। लो तो कोस स्क्वायर ए मतलब जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल आ गया। मतलब क्या, साइन स्क्वायर ए को मैं कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, बोलो लिख सकता हूं, तो यहां लिख दो भाई। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, प्रूव किया मैंने पहले, ठीक है। तो यहां लिख देंगे कि इसको मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर ए बाय में, नीचे भी क्या है कोस स्क्वायर ए, तो कट गया, आंसर आ गया 1, तो ठीक है। तो ये जो LHS है वो बराबर किसके आ गई, RHS के, LHS 1 है, RHS भी क्या है राइट हैंड साइड वो भी 1 है, तो ये बराबर हो गया, खत्म हो गया प्रूफ। प्रूफ हो गया, है कोई दिक्कत, समझ आया। बस आपका देखो क्या सोचना है, अगर इस स्टेप तक आए हो तो आपको सोचना कि मेरे को 1 बनाना इसको, तो इसको मैं अगर इस मतलब कोस स्क्वायर ही ऊपर आ जाए कैसे ना कैसे करके तो कट के बन जाएगा। तो मेरा मकसद क्या है, मैं इसको कोस स्क्वायर कैसे बनाऊं, ऐसे बनेगा, सिंपल है, ठीक है। पर देखो ये तो मैंने ये मत लिख देना आप सॉल्यूशन में, क्यों, क्योंकि मैंने समझाया है कैसे आया। आप ये भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये यूज किया हमने, ये यूज करके तो मैंने ये लिख दिया तो कट गया, आंसर आ गया। खैर समझ गए। तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाप लो, मर्जी आपकी है भाई, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको समझ आएगा, समझ आएगा, बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है बोलो, बोलो।